धन्यवाद। बिल्कुल सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जयतीर प्रीमियर लीग 2022 आज का दूसरा दिन। सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत। आज के दूसरे दिन का महत्वपूर्ण दूसरा मुकाबला जेपीएल आरसीसी देववाड़ा ऑर्गेनाइज जयतीर प्रीमियर लीग। और मैं भूषण नाइक तमाम दर्शकों का यहाँ पर इस मैदान के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरा मुकाबला, मेरे साथ यहाँ पर कुछ अनुभवी, कुछ युवा यहाँ पर समालोचक और अंपायर इस प्रतियोगिता के दरमियान। फिलहाल यहाँ पर एक बेहतरीन आयोजन देखा जाए इस प्रतियोगिता का, तो आज का दूसरा दिन और महत्वपूर्ण दूसरा मुकाबला ले चलते हैं मैदान के ऊपर। सौरा स्पोर्ट्स बनाम ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम के बीच में दूसरा मुकाबला जेपीएल का। सुबह के सत्र का टॉस जीता सौरा स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला सही माना। 6 ओवर का मुकाबला फाइटिंग टोटल किस हद तक बढ़ेगा तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल यहाँ पर पहले ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर और पहली सफलता मिली यहाँ पर गेंदबाज को। पहला खिलाड़ी वापस लौटता हुआ। रन संख्या अब मात्र 2 रन के ऊपर रुकी हुई पहली सफलता के बाद। विकास तांडेल के रूप में मिली पहली सफलता। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पहला ओवर लेकर गेंदबाज बाड़ा आरोंदेकर। इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक जिनके नाम वो बाड़ा आरोंदेकर, जो कि यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। फील्डिंग की सजावट अगर देखी जाए तो 30 यार्ड के घेरे में और 30 यार्ड के बाहर यहाँ पर 2 खिलाड़ी जो कि नजर आते हुए। बेहतरीन सजावट, लेकिन पहली सफलता हासिल की। पहला खिलाड़ी विकास तांडेल के रूप में यहाँ पर वापस लौटता हुआ और यहाँ पर नए बल्लेबाज यहाँ पर गोटिया तुलसकर साथ देने के लिए जयवंत ठुमरे का। पहले ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड का आएगा हमारी ओर। अतिरिक्त 1 रन खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ रन संख्या 3 रन के ऊपर, 4 रन के ऊपर परावर्तित होती हुई 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री कक्षा में हमारे साथ काका सावंत, एक बेहतरीन आवाज जो कि गूंजती है दर्शक रोशी में और यहाँ पर काफी बार हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं यहाँ पर इस कमेंट्री में। ऑन साइड की दिशा में अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेला है, जरूर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन आसानी से बना। दूसरे रन की कोशिश यहाँ पर, गिल्लियां बिखर ली गई और यहाँ पर वापस लौटना पड़ेगा दूसरे विकेट के रूप में। और एक खिलाड़ी वापस लौटता हुआ। रन संख्या मात्र रुकी हुई 5 रन के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला, तीसरा मुकाबला जो कि आज के दूसरे दिन का एसएस स्पोर्ट्स वर्सेस डीके स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम के बीच में खेला जाएगा। इस मुकाबले के बाद यहां पर एसएस स्पोर्ट्स बनाम डीके स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम के बीच में यहां पर नए बल्लेबाज आदित्य नाइक साथ देने के लिए यहां पर बल्लेबाज जयवंत ठुमरे का। स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज खेलेंगे आदित्य नाइक। तो पहले ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर बाड़ा आरोंदेकर, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में, गेंद को सिर्फ दिशा दिया पर गेंद जो कि मिड ऑन की दिशा में जाती हुई। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन पर ही समाधान। 1 रन के साथ यहाँ पर रन संख्या में परिवर्तन आता हुआ। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। बेहतरीन तरीके से यहां पर पहला ओवर घटता हुआ। 2 सफलता विकास तांडेल के
विकास तांडेल के रूप में, और दूसरी सफलता जो कि यहाँ पर गोट्या तुळसकर के रूप में यहाँ पर हासिल करते हुए 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले अनिवार्य पावर प्ले की समाप्ति के बाद आने वाले अभी भी 5 ओवर का खेल है बाकी। विनय नाइक मोर्चे के ऊपर सामने वाली छोर की ओर से पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा जरूर आएगा। अतिरिक्त स्वरूप 1 रन खाते में जुड़ेगा। 1 रन की सहायता से रन संख्या 7 रन के ऊपर परावर्तित होती हुई। कल से ये प्रतियोगिता शुरुआत हुई और बेहतरीन मुकाबले कल के पहले दिन में हमने देखे, आशा अपेक्षा आज के दूसरे दिन में उसी तरह के मुकाबले। शॉर्ट गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला है अलॉन्ग द कारपेट, पहला रन मुकम्मल किया। थोड़े से फंबल वहां पर हुए, दूसरा भी रन मुकम्मल करने में समय था और दूसरा भी रन आसानी से मुकम्मल करते हुए। कमेंट्री कक्षा में हमारे साथ यहाँ पर काका सावंत आने वाले ओवर में जुड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर योगेश परब, अजय नाइक, एक बेहतरीन कमेंट्री कल के पहले दिन से आप सुन रहे हैं और आज के दूसरे दिन में मौका मिला यहाँ पर जयतीर प्रीमियर लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिता में कमेंट्री करने का। फिलहाल धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम ऑर्गेनाइजरों को, खास करके हमारे करीबी यहाँ पर रमेश कबरे को, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में एक कमेंट्री करने का मौका दिया। एक बेहतरीन आयोजन अब देख रहे हैं अब के दूसरे दिन में उसी तरह के मुकाबले। शॉर्ट गेंद यहाँ पर, गेंद को ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला है, गेंद निकली जो कि डीप फाइन लेग रीजन में। 1 रन आसानी से बना, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन गेंद नहीं रुकने वाली गेंद सीमा रेखा पर 4 रन के लिए बेहतरीन चौका यहाँ पर निकलता हुआ आदित्य नाइक के बल्ले से। तो 4 अनुभवी अंपायर जो कि नजर आते हुए, जिसमें किशोर भगत, उत्तम मोटे, सुनील नाइक और उदय मादलकर पर बेहतरीन अंपायरिंग। शॉर्ट गेंद पुल किया, गेंद को, गेंद निकलेगी जो कि पर डीप स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी के हाथ में जाकर रुकती हुई। तीसरी सफलता हासिल की आदित्य नाइक के 1 चौकार की पर बल्लेबाजी हुई समाप्त। तीसरी सफलता हासिल करते हुए अब मात्र रन संख्या रुकी हुई 12 रन 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल जो कि प्रगति पथ के ऊपर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई जो कि ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। प्रतियोगिता आप लाइव देख रहे हैं, बेहतरीन प्रक्षेपण कल हमने देखा है पहले दिन से। यहाँ पर हर एक मूवमेंट खिलाड़ी की आप देख रहे हैं इस कैमरे के माध्यम से और बेहतरीन पटकी हुई। फिर एक बार गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑफ रीजन में, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब, गेंद तो रुकी, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलटे, समय था वहां पर दूसरा रन मुकम्मल करने में और आसानी से दूसरा भी रन पूरा करते हुए 2 रन के साथ रन संख्या में परिवर्तन आता हुआ 15 के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर 3 सफलता हासिल की। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर गेंदबाजों ने पहला ओवर डाला था बाड़ा आरोंदेकर ने, जिन्होंने 2 सफलता हासिल की और यहाँ पर इस दूसरे ओवर में विनय नाइक बेहतरीन गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए।
लगातार शॉट गेंद यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाकर रुकती हुई सफलता मिली चौथी, और एक खिलाड़ी वापस लौटता हुआ चौथा झटका बल्लेबाजी करने वाली ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। रूप में मिली चौथी सफलता साथ देने के लिए सौरभ सावंत नए बल्लेबाज। लगातार विकेट यहां पर गिरते चले जाते हुए यहां पर कुछ सम्मानजनक बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 6 ओवर के मुकाबले में मेरे ख्याल से इस मैदान के ऊपर 50 या 55 का टोटल काफ़ी मायने रखेगा, और उसी की खोज में, उसी की कोशिश में आने वाले बल्लेबाज यहाँ पर लगेंगे, ये आशा करते हैं। फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन स्पेल, थोड़ी सी शॉर्ट गेंदें जरूर डाली थी, लेकिन सफलता हासिल करने में यहाँ पर कामयाब रहे गेंदबाज। और क्या अगली गेंद लेकर गेंदबाज सामने वाली छोर की ओर से, और पिच गेंद परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी आगे डली हुई, कवर क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे, विकेट कीपर की दस्तानों में जाकर गेंद रुकती हुई। फिलहाल यहाँ पर 2 ओवर का खेल हो गया समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पर 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग का काम हमारे साथ यहाँ पर मंदारजी तुळसकर यहाँ पर निभाते हुए बेहतरीन यहाँ पर स्कोरर की हैसियत से अक्सर यहाँ पर तुळसगांव के हर एक प्रतियोगिता में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो यहाँ पर स्कोरिंग काउंटिंग मंदारजी तुळसकर। फिलहाल यहाँ पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन, 4 सफलता के बाद 4 खिलाड़ी वापस लौटने के बाद आने वाले अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी। फिलहाल ले चलते हैं डीजे के ओर। और कप्तान की हैसियत से तीसरा ओवर लेकर सामने वाली छोर की ओर से शॉर्ट गेंद को खेला, जो कि यहाँ पर पॉइंट रीजन में कैच का मौका था वहां पर, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग। 1 रन आसानी से बना, 1 रन की सहायता से रन संख्या 16 के ऊपर परावर्तित होती हुई। फील्डिंग का स्तर अगर देखा जाए राइट हैंड बैट्समैन के लिए, तो ऑन साइड में डीप लॉन्ग ऑन और डीप का कॉर्नर, डीप मिड विकेट पर नजर आते हुए, शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेके पर बेहतरीन फील्डिंग की सजा हो। तो उसी तरह का ऑफ साइड में यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, यहाँ पर पॉइंट खिलाड़ी यहाँ पर तैनात है, मतलब फील्डिंग की सजावट बेहतरीन तरीके से नजर आती हुई। फिलहाल यहाँ पर तीसरे ओवर का खेल जो कि प्रगति पथ पर, शॉर्ट गेंद यहाँ पर हल्के हाथ से गेंद को खेला जरूर, एक बेहतरीन क्रिकेट, सम्मानजनक क्रिकेट, इसी तरह की यहाँ पर खेलने की कोशिश रहेगी आने वाले समर में। अगर 6 ओवर के मुकाबले में पहले 3 ओवर में लगभग यहाँ पर 20 या 25 रन मुकम्मल करने में सफल रहते हैं प्रारंभिक बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से आने वाले 3 ओवर में यहाँ पर 30 या 35 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाने में सफल रहेंगे, और उसी की कोशिश रहेगी आने वाले समय में। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज परिवर्तन के तौर पर गेंद थोड़ी सी तेज रफ्तार वाली, यहाँ पर विकेट कीपर की दस्तानों में जाकर रुकती हुई। प्रारंभिक बल्लेबाज जो आक्रामक ढांचे के थे, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण थे, वो तो वापस लौटे, लेकिन अब मात्र जिम्मेदारी सौरभ सावंत और यहाँ पर धीरज तुळसकर जैसे यहाँ पर अनुभवी यहाँ पर युवा बल्लेबाजों के ऊपर। योगेश नेरुरकर जो कि तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज, और पिच गेंद यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, पटकी हुई गेंद, चेंज ऑफ द पेस, थोड़ी सी स्लो गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथ में। बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट निकली। अभी तक आए इस ओवर में सिर्फ 2 रन, 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, और अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पर चलता हुआ, पटकी हुई गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, तीसरी गेंद बैक टू बैक डॉट निकलते हुए 5 गेंदें समाप्त हो चुके हैं। बेहतरीन स्पेल।
3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 सफलता के बाद 4 विकेट के नुकसान पर आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और 3 ओवर में यहाँ पर महत्वपूर्ण, यहाँ पर 30 या 35 रन जोड़ते हैं बल्लेबाज। ये तो निर्धारित निश्चित रूप से सम्मानजनक टोटल रहेगा, लेकिन सामने वाली टीम की ओर से अगर गेंदबाजी की ऊपर नजर डाली जाए तो यहाँ पर बाळा आरोंदेकर के नक्शे कदम के ऊपर यहाँ पर बाकी गेंदबाज विनय नाइक हो, योगेश नेरुरकर हो, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। चौथा ओवर अनुभवी गेंदबाज यहाँ पर अण्णा नांदोस्कर, यहाँ पर अण्णा तांबोस्कर जो कि चौथा ओवर लेकर शॉर्ट गेंद कट किया। गेंद को यहाँ पर ऑफसाइड की दिशा में रन लेने की कोशिश थी, लेकिन अपने ही यहाँ पर फॉलो थ्रू में यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग करते हुए फिलहाल यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। तीसरे ओवर की बात की जाए तो योगेश नेरुरकर ने सिर्फ 2 रन दिए, पहले 2 गेंदों में 2 रन और बैक टू बैक 4 गेंदें डॉट निकलते हुए, मतलब बेहतरीन गेंदबाजी। थोड़े से खामोश बल्लेबाज, बड़े शॉट से दूर रखा है। क्या ये लो स्कोरिंग का मुकाबला खेला जाएगा? गेंद को खेला जरूर, यहाँ पर मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद निकली जो कि डीप लॉन्ग ऑफ रीजन में पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन दूसरा भी रन आसानी से पूरा करते हुए 23 रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ साथ 2 रन के साथ साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर इक्के दुक्के के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि पहले बल्लेबाजों ने कोशिश की बड़े शॉट लगाने की और उनको यहाँ पर वापस लौटना पड़ा अपने खेमे में, और फिर यहाँ पर सम्मानजनक बल्लेबाजी करने का फैसला जो कि ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम का। कवर के सर के ऊपर से गेंद को खेला, बेहतरीन शॉट, यहाँ पर गेंद जाएगी टिप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, गोली की रफ्तार से 4 रन का इजाफा, बेहतरीन चौका यहाँ पर बल्लेबाज धीरज तुलसकर के बल्ले से निकलता हुआ। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन शॉट जो कि कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में यहाँ पर एक बेहतरीन चौका। अगर आप रिप्ले अगर देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो एक बेहतरीन शॉट जो कि पटकी हुई गेंद थी और कवर के ऊपर से गेंद को खेला, गोली की रफ्तार से, कोई भी मौका नहीं यहाँ पर खिलाड़ी के पास 4 रन के लिए। एक महत्वपूर्ण चौकार जो कि राहत की सांस देने वाला, जो कि बाकी खिलाड़ियों को चौकार के साथ यहाँ पर रन संख्या में परिवर्तन, 23 के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जो कि प्रगति पथ के ऊपर अण्णा तांबोस्कर जो कि चौथा ओवर लेकर फिर एक बार शॉर्ट गेंद ऑन साइड की दिशा में, ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाकर रुकी डीप मिड विकेट रीजन में, यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा और धीरज तुलसकर की एक बेहतरीन बल्लेबाजी अपने टीम को एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हुई समाप्त। 5वीं सफलता मिली, आधा खेमा वापस लौटा ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम का 23 रन के ऊपर, लगभग चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर चलता हुआ। काका साहब, इस प्रतियोगिता के अगर सफर के बारे में देखा जाए हर एक टीम के, तो ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम पहले 2 मुकाबले मेरे ख्याल से हार चुकी है। मतलब ये तीसरा मुकाबला काफी मायने रखेगा अपना सफर जारी रखना हो तो, क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है 5 मुकाबले राउंड फेरी के खेले जाते हैं और जिसमें 3 मुकाबले जीतना अनिवार्य महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मुकाबला काफी मायने रखेगा आने वाले सफर में यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को। तो दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो सौरभ स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम 1 मुकाबला जीत चुकी है, 1 मुकाबला अभी तक हार चुकी है। मतलब यहाँ पर अभी भी मौका इन यहाँ पर सौरभ स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को। फिलहाल यहाँ पर चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर 24 रन 5 सफलता के बाद नए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर शॉर्ट गेंद हल्के हाथ से गेंद को कट किया, सिर्फ यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद कवर के, जब तक गेंद को उठाते 1 रन आसानी से मुकम्मल करने में समय था और 1 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती हुई अब मात्र
25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर का खेल हो गए समाप्त। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन। आने वाले 12 गेंदों में किस तरह से किया जाएगा प्रतिकार? क्या आने वाले 12 गेंदों में 20 या 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मुकम्मल करने में बल्लेबाजी करने वाली ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम यहां पर सफल रहेगी? क्या इसी तरह की सिक्के की और कसावट वाली गेंदबाजी इस 12 गेंदों में लगभग 30 या 40 के अंदर रोकने में यहां पर सामने वाली ओमकार स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम को सफल रहेगी? बताने के लिए ले चलते हैं हमारे सहयोगी काका सावंत के साथ। खरं तर भूषण JPLच्या इतिहासामध्ये आतापर्यंतच्या 3ही पर्वांमध्ये किंवा तुळसगावच्या MSRT क्लबच्या सर्व स्पर्धांमध्ये धीरज तुळसकर हा सेमीफायनल फायनल मध्ये भूषण नेहमी पोहोचणारा असा कर्णधार, परंतु या स्पर्धेमध्ये थोडासा इतिहास बदलतोय. मला वाटतं लागोपाठचे 2-3 सामने धीरज इथं गमावतोय, त्यामुळे या स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी खूप मोठ्या कष्टाची गरज निश्चितपणे आहे. योगेश नेरुरकर पंचांच्या उजव्या बाजूने आपल्या उजव्या हाताने गोलंदाजीसाठी येतोय. त्याच्या समोर आहे तो सौरभ सावंत. सौरभ सावंत वारंवार चेंडू मिस करतोय. 4 चेंडू लागोपाठ मिस केले होते. सुरेख चेंडू सुरेख फटका. यावेळी मात्र चेंडू जातोय सरळ लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धावांसाठी सुरेख फटका. पंचांचा इशारा आमच्या दिशेनं आणि अशा प्रकारे 4 धावांनी संघाची धावसंख्येत भर पडते. 29 अशी संघाची धावसंख्या. हाणामारीचे षटक आणि निश्चितपणे त्या प्रकारे सुरुवात होते. हाफ व्हॉली पद्धतीचा चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप अतिशय सुरेखरित्या फटकावला जातोय. यावेळी मात्र 4 धावा. आता संघासाठी बल्लाळ कुडतळकर नावाचा आधारस्तंभ नॉनस्ट्राइक एंडकडे. सौरभला सुद्धा अतिशय सुरेख फलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा एकदा फुलटॉस प्रकारचा फुल लेंथ पद्धतीचा चेंडू. 1 धाव मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र होणार नाही, कारण स्ट्राईकवर येतोय तो बल्लाळ कुडतळकर, त्याने मागच्या स्पर्धेत जयतीर प्रीमियर लीगच्या स्पर्धेमध्ये सुरेख षटकारांची आतषबाजी केली होती. तो बल्लाळ कुडतळकर अजूनही टीमच्या काहीशा आशा पल्लवित, कारण 10 चेंडूंचा अजून खेळ बाकी आहे. या 10 चेंडूवर मोठे फटके तर निश्चितपणे पाहिजेतच, पण चेंडू डॉट जाऊ नये याची काळजी मात्र फलंदाजाला घ्यावी लागेल. योगेश नेरुरकर पुन्हा एकदा. सुरेख चेंडू सुरेख फटका. चेंडू जातोय अलंग द कार्पेट, जातोय तो लॉंग ऑफच्या दिशेने 1 धाव पूर्ण होते. दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न यावेळी मात्र होत नाहीये. संघाची धावसंख्या 1 धावानं भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 31 अशी. 9 चेंडूंचा या इनिंग मधला खेळ बाकी. माझ्यासोबत भूषण नाईक, योगेश परब, अजय नाईक. पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र पंचांचा इशारा आमच्या दिशेनं स्वैर चेंडूचा येतोय आणि या स्वैर अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या 32 या धावसंख्येवर पोहोचते. खरं तर अतिशय सुरेख चेंडू म्हणायला हरकत नाही. थोडासा लेगस्टंपच्या बाहेर हा चेंडू लेफ्ट केल्यामुळे, सोडून दिल्यामुळे पंचांवर त्याचा परिणाम होतोय. पुढचा चेंडू घेऊन योगेश पुन्हा एकदा. सुरेख चेंडू व्यवस्थित काय बॅटवर येत नाही. अलंग द कार्पेट चेंडू जातोय तो मिडॉनच्या दिशेने 1 धाव मिळते. 1 धावनं संघाची धावसंख्या वधारते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 33 अशी. अजूनही 7 चेंडूंचा खेळ बाकी. 8 चेंडूंचा खेळ बाकी. योगेश नेरुरकर संघाचा कर्णधार. सुरेख चेंडू पुन्हा एकदा. चेंडू हवेत जातोय. यावेळी झेल होतो का बघायचा नाही. झेल सुटतोय. सुरेख बॅकअप. अशा प्रकारे मात्र 1 धाव संघाच्या धावसंख्येत 1 धावानं भर. संघाची धावसंख्या 34 या धावसंख्येवर पोहोचते. देऊळवाडा RCC देऊळवाडा जयतीर प्रीमियर लीगचा हा थरार आपल्या सोबत. पुन्हा एकदा चेंडू लेग स्टंप सोडून जाणारा पंचांचा स्वैर चेंडूचा इशारा. संघाची धावसंख्या 35 वर पोहोचतोय. RCC देऊळवाडा आयोजित जयतीर प्रीमियर लीग 2022 या स्पर्धेचा थरार. या स्पर्धेसाठी दिग्गज पंच, अनेक उत्कृष्ट कॉमेंटेटर्स, समालोचक, त्याचप्रमाणे गुणलेखक इथं उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे युट्यूबच्या माध्यमातून, टेनिस लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा लाईव्ह बघू शकतोय. गौरव सावंत आणि त्याचे सर्व सहकारी प्रथमेश परब
आणि त्यांचे सहकारी आपल्याला लाईव्ह ही मॅच दाखवताना. जोरदार आपटलेला चेंडू आणि यावेळी मात्र चेंडू सरळ हातामध्ये जातोय. तो निलेश सावंत यांच्या सुरक्षित हातात आणि अशा प्रकारे आणखी एक गडी बाद होतोय. संघाच्या धावसंख्येत मात्र 35 या धावसंख्येवर थांबलेली असताना 5 षटकांची समाप्ती. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 7 धावांच्या सरासरीनं 35 अशी आणि शेवटच्या 6 चेंडूंचा थरार बाकी असताना केवळ बल्ला कुडतडकर एकमात्र आशा संघासाठी मैदानात दिसताना. आता मात्र 2-3 मोठ्या फटक्यांची गरज निश्चितपणे आहे. 2-3 मोठे षटकार चौकार आवश्यक. नवीन फलंदाज येतोय तो विशाल तुळसकर. जयतीर प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून 4थं पर्व, खरं तर 2 पर्व मागच्या कोविड नियमांमुळे झाली नव्हती. निश्चितपणे 6वं 7वं पर्व असलं असतं. मात्र या 4थ्या पर्वामध्ये आपण तमाम रसिक श्रोत्यांचं, दर्शकांचं, क्रिकेट क्रीडाप्रेमींचं मी काका सावंत मनपूर्वक स्वागत करतो. माझ्यासोबत भूषण नाईक, त्याचबरोबर योगेश परब आणि अजय नाईक हे माझे साथी सहयोगी कमेंटेटर आणि आमचे गुणलेखक म्हणून काम बघताय ते मंदार तुळसकर. प्रत्येक चेंडू आणि धावांचा लेखाजोखा ज्या चित्रगुप्ताच्या डायरीत आत्ता लिहिला जातोय ते मंदार तुळसकर गुणलेखक म्हणून काम बघताना. शेवटच्या षटकातला पहिला चेंडू, सुरेख चेंडू सुरेखरित्या खेळून काढला जातो. एक धाव मिळते. निश्चितपणे हीच जबाबदारी बल्ला कुडतडकर यांना स्ट्राईकवर आणायची जबाबदारी यावेळी मात्र होती ती विशालकडे आणि ती पुरेपूर पार पाडतोय. पुढच्या 5 चेंडू जास्तीत जास्त बल्लाळ जर खेळेल तर संघासाठी खूपच फायदेशीर ठरेल अशी एकंदरीत परिस्थिती आत्ताच्या या संघाच्या स्कोअरवरून आपल्याला दिसते. 36 अशी संघाची धावसंख्या. तब्बल 3 डझन धावा या धावफलकावर लागलेल्या आहेत. पहिला सामना लो स्कोरिंग सामना असूनही अतिशय सुरेख चुरशीचा सामना आपल्याला बघायला मिळाला. खूपच खराब चेंडू. पंचांचा निश्चितपणे सोयर चेंडूचा इशारा आमच्या दिशेने येतोय. या स्पर्धेचा पहिला हॅट्रिकवीर बाळा आरोंदेकर थोडासा दिशा भटकतोय. आउटसाइड दी ऑफस्टंप खूपच राऊंड विकेट गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडूचा टप्पा ऑफस्टंपच्या बारा बाहेर, आणखी चेंडू बाहेर जातोय. अशा प्रकारे एक सोयर धावेची नोंद होते. बाळाचा हा चेंडू यावेळी मात्र सुरेख चेंडू पॅडवर आदळतोय. पंचांवर कोणताही परिणाम नाही. लेग स्टंपवर असलेला चेंडू असा पंचांचा इशारा येतोय आणि बल्लाळच्या बॅटवर मात्र हा चेंडू काही येत नाही. मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न बल्लाळचा होता आणि या हाणामारीच्या या शेवटच्या षटकामध्ये निश्चितपणे बल्लाळला तेच प्रयत्न करावे लागतील. मात्र चेंडू वाया जाणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. 36 वर थांबलेली संघाची धावसंख्या. सुरेख चेंडू सुरेख फटका. यावेळी मात्र चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने जातो. निश्चितपणे 4 धावांसाठी जातो का बघायचा आहे. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण होत आहे आणि बल्ला 2 धावा पूर्ण करतो. या 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 38 अशी 39 अशी. 3 चेंडूंचा मात्र खेळ बाकी. संघाची धावसंख्या 39 धावा. केवळ 3 चेंडू या षटकातले. हो, कालच्या मंदारजी खरंच कालही 43 धावांचा पहिला सामना. दुसरा सामना सेम याच सामन्यासारखा सरळ हातात मारतोय चेंडू आणि इथं कोणतीही चूक निश्चितपणे करणार नाही तो ओमेघार योगेश नेरुरकर. अशा प्रकारे ज्याच्यावर सगळ्या आशा पल्लवित होत्या तो बल्ला कुडतडकर मात्र संघाला निराश करत डगआउटच्या दिशेनं जाताना. केवळ 2 चेंडूंचा मात्र खेळ बाकी आहे. बाळा आरोंदेकर पंतांच्या उजव्या बाजूनं राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करताना सुरेख गोलंदाजी करतोय. विशाल त्याच्या समोर खेळतोय. आत्ता आलेला नवीन फलंदाज प्रणव परब. या स्पर्धेतला पहिला हॅट्रिक वीर म्हणून ज्यानं मान मिळवला तो बाळा. सुरेख चेंडू सुरेखरित्या खेळून काढला जातो. निश्चितपणे 2 धावा इथं उपलब्ध होतील आणि या 2 धावा मला वाटतं आरामात पूर्ण केल्या जात आहेत. या 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत भर पडते.
संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 41 अशी. म्हणजे कशी बशी 40 पार करतोय. पहिल्या 2 षटकातच भूषण फलंदाजांनी मोठ्या फलंदाजांनी हाराकिरी केल्यामुळे संघाच्या धावसंख्येवर परिणाम होतोय आणि धीरज तुळसकर स्वतःला शेवटपर्यंत खेळण्यासाठी 3ऱ्या षटकात 4थ्या षटकामध्ये स्वतः दाखल झाले, परंतु तरीही दुसऱ्याच फटक्यावर बाद होऊन परतले. तिथंच सुरेख फटका. भूषण हॅलो नाणेफेक करून घ्यायची. यानंतर होणार सामना. नाही घाबरत कोणाशी, एक तरी राधे आवाज आपल्यासाठी. आला रे परफेक्शन कोणाचं. समाचारली आली आपली बारी, रक्तात जोश ही वाघांची टोळी. हौसले बुलंद सर्वांना गाडी, खिलाडी जंगली नाही घाबरत कोणाशी. एक तरी राधे आवाज आपल्यासाठी. आला रे सन्माननीय मुकुलजी सातार्डेकर यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. मान्यवर कक्षामध्ये आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय. हॅलो मुकुल सातार्डेकर यांच्याकडून या स्पर्धेतील प्रत्येक हॅट्रिकसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्यांचं स्वागत अजय नाईक त्यांचे जीवलग मित्र करतायत. तर मनपूर्वक स्वागत. समीर वेंगुर्लेकर यांचं सुद्धा स्वागत करायची विनंती आहे. प्रतीक गवंडे यांचं स्वागत केलं जात आहे. युवा क्रीडापटू आहे, अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून ज्यांचा गौरव नेहमी केला जातो. प्रतीक गवंडे. योगेश परब या पुढच्या सामन्याचं समालोचन करण्यासाठी आपल्यासोबत जोडले जात आहेत. हॅलो हॅलो ओमकार स्पोर्ट्स संघ या मैदानावर नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना 41 या धावसंख्येवर मजल मारतोय आणि स्ट्रायकर एंडला सलामीचा बेनीचा फलंदाज या मैदानावर
योगेश आपल्याला पाहायला मिळतोय व त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकर एंडला त्याचा साथीदार आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मात्र बाळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्स दूर करणं सज्ज होतोय आदित्य नाईक. सुंदर गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाजाचा असफल राहतोय आणि निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावपलकावर पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. येणाऱ्या कालखंडामध्ये सुरेख गोलंदाजी स्वरा स्पोर्ट्स संघाची 41 धावसंख्येवर मसल मारतोय तो ओमकार स्पोर्ट्स संघ आणि कुठेतरी जगडून ठेवणारी गोलंदाजी आणि त्यानंतर संयमी खेळायला सुरुवात या धावफलकावर श्री गणेश होतोय. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 1 धाव ही धावफलकावर पाहायला मिळत. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटके प्रगतीपथावर आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो कॉमेंट्री बॉक्स दूर कडनं आदित्य नाईक आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूनं स्वरा स्पोर्ट्स संघाचा विचार केला तर षटकारांचा आतषबाजी करणारा गोट्या नाईक त्यांच्या कोट्यामध्ये आणि त्यानंतर या मैदानावर या गावचे सरपंच सन्माननीय घारे साहेबांचं उद्या आगमन. स्वागत जयते प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपलं घारे साहेब आणि सामना रंगतो या मैदानावर या 2 संघांच्या वतीनं. हलक्या हाताने घेऊन काढला तो स्क्वेअर कटचा फटका. क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात थोडासा प्रंबल होतोय आणि त्यामुळे एकेरी धावसंख्येकडे पावलं असमावले आहेत. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर पुढे बदलला गेला. 2 धावा धावपलकावर 3 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त होतोय. सन्माननीय मुकुल सातर्डेकर यांच्या हस्ते नाणेफेक पुढच्या सामन्याचे आमच्या मान्यवर कक्षाच्या समोर. टॉस विन कोण होतोय? स्पोर्ट्स. प्रथमेश आपला निर्णय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये कळवा आणि सामन्याकडे वळूया. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर एका चोरट्या धावसंख्येकडे म्हणजे दुहेरी धावसंख्येकडे. क्षेत्ररक्षकाची घोर चूक. प्रतिस्पर्धी संघ ज्यात एका धावेवर समाधान मानवतात ते 2 धावांवर या ठिकाणी पावलं वळवली गेली आणि 2 धावा या सहजासहजी मिळवत सांघिक धावपलकावर 4 धावा धावपलकावर 42 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 धावा या धावपलकावर पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर. कोलवर टप्प्याचा चेंडू यष्ट्यांचा वेध घेतो. यष्टी उद्ध्वस्त करतोय मैदानामध्ये. एका बाजूने सुंदर गोलंदाजी तरी धावसंख्येमध्ये आम्ही थोडेसे कमी पडले आमचे फलंदाज तरी गोलंदाजीमध्ये आम्ही योगदान देणार आणि आडव्या बॅटने फटका मारायचा होता. ऑन साईडचा चेंडू या ठिकाणी जवळजवळ ऑफ साईडचा चेंडू ऑन साईडला खेचून टोलवावा हा इरादा एका बाजूने योगेश नेरुरकरचा असफल राहतोय आणि निर्भयच्या स्वरूपात मात्र माघारी परतावं लागतंय. तो सलामीचा बेनीचा फलंदाज पावलं असमावली सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये तो योगेश सांगितलं धावपलकावर 4 धावा या धावपलकावर. माघारी परतावं लागतंय कारण 42 धावांचा पाठलाग येणाऱ्या कालखंडामध्ये आणि अचूक टप्प्याची गोलंदाजी ही सुरुवातीपासून करावी. कालच्या सत्रात विचार केला 2 सामने जो पराभूत ठरलाय तो ओमकार स्पोर्ट्स संघ. एका बाजूने या मैदानावर कुठेतरी आपलं खातं ओपन करण्यासाठी पडझड ही मैदानावर तर दुसऱ्या बाजूने विचार असेल एका बाजूने अग्रस्थानवर आपण राहायचं या महत्वाच्या इराद्यानं स्वरा स्पोर्ट्स संघ 1 सामना विजय 1 सामना थोडासा पराभूत होतोय आणि दोन्ही संघांच्या बाजूने विचार केला थोडासा ओमकार स्पोर्ट्स संघ हा सामना पराभूत झाला. ओमकार मंदार सरचं थोडंसं दडपण येईल स्पर्धेमध्ये आणि एका बाजूनं स्वरा स्पोर्ट्स संघ जरी हा सामना पराभूत झाला तरी दडपण येईल मैदानामध्ये. दोन्ही संघांना अतिशय महत्वाचा सामना. एका बाजूने या स्पर्धेचं खातं ओमपद करण्यासाठी प्रयत्न आणि दुसऱ्या बाजूने अग्रस्थानावर राहण्यासाठी प्रयत्न ही रणनीती या 2 संघांची आपल्याला पाहायला मिळेल. सांघिक धावपलकावर 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात आहेत. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये समीर अंचकर संच होतोय. स्ट्रायकर एंडला योगेश नेरुरकर याच्या जागी. मोठा फटका समीरचा फटका फसलाय. तब्बल 3 वेळा मात्र 0 धावसंख्येवर माघारी परतला याच्या इथे प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. थोडासा दिवस आहेत कुठेतरी समीरच्या मैदानामध्ये या समीरनं या स्पर्धेत प्रत्येक बोलबाला चालवला. तो आज या यंदाच्या वर्षी या मैदानावर फक्त हजेर लावतोय समीर. माघारी परततो आल्या पावले. बॅक टू बॅक 2 गडी माघारी परतले स्वरा स्पोर्ट्स संघाचे एका केबिलवाडी परिस्थितीमध्ये. पहिल्या षटकाचा झाला खेळ समाप्त. 6 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त. सांघिक धावपलकावर 4 धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर थोडीशी केबिलवाडी परिस्थिती 42 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना समीकरण बदललं गेलं आणि काका सावंत हा थोडंसं वातावरण थोडंसं या ठिकाणी पावसामुळे शक्यता आहे हवामान खात्याचा अंदाज पण आहे पण
पाऊस पडू नये अशा देवाकडे आपण प्रार्थना करूया. नक्कीच, पण निसर्गापुढे कोणाचं काही चालत नाही असं म्हणतात. पण 4 धावा धावपलकावर, पण ह्या वातावरणात कुठेतरी मोठे फटके मारणे हे खूप अवघड असतात. खूप ताकद लावावी लागते. एका बाजूने गोलंदाज आपली कमाले आणि गोलंदाजीची कमाले या मैदानावर आदित्य नाईकचे ब्रेक थ्रू लावणारं षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि सांघिक धावपलकावर 4 धावा 2 गड्यांच्या बाबतल्या आहेत. आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो ओमी घारे मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय. स्पर्धेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत सदस्य सन्मान्य शेखर तुळसकर यांच्याकडून 500 रुपये मंडळासाठी देणगी येते. तुळसकर साहेब, तुमचं प्रथमतः खूप खूप स्वागत आणि त्यानंतर खूप खूप आभार. या जयतीर प्रीमियर लीग JPL 2022 क्रिकेटच्या रणसंग्रामात गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो प्रणव परब आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूर कडनं. आणि डाव्या हाताचा फलंदाज स्ट्रायकर एंडला ओमी घारे सज्ज होतोय. एका बाजूनं सलामीचा बेरीचा फलंदाज बाळू आरोंदेकर ज्याने पहिली हॅट्रिक केली या स्पर्धेची. आडव्या बॅटने फटका चमने लगतचा डीपल ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका डेल स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतो. चेंडूची प्रतिक्रियेपर्यंत एक धावी बहाल केली जात, दुसऱ्या वेळची पावलं वळवली गेले आणि 2 धावा सहजासहजी. पंचांचा इशारा, पंचांची करडी नजर. 1 शॉट या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आणि त्यामुळे पंचांची करडी नजर आणि करडी नजर असल्यामुळे त्याला मात्र थोडंसं दंडात्मक केलं जात आहे. मात्र फलंदाजाला ज्या 2 धावा गणल्या गेल्या असत्या त्या मात्र धावफलकावर मात्र एकच धावी गणली जात. सांघिक धावफलकावर 5 धावा या धावफलकावर. 4ही ऑफिशियल्स पंच आमचे उदय माधवकर सर, सुधीर नाईक सर आज पंचांची भूमिकेत मैदानामध्ये. अजून 2 पंच सिंधुदुर्ग टेस्ट क्रिकेट चंद्रने आपली नावं आजमावली. उत्तम मोठे आणि किशोर भगत. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न. ओमीचा निर्धाव जातोय चेंडू. जसजसे चेंडू निर्धाव जातील तसा टाळ्यांचा आवाज आपल्याला पाहायला मिळेल मैदानामध्ये. एका बाजूनं ओमकार स्पोर्ट संघाच्या बाजूनं बरीच प्रार्थना मैदानामध्ये ओमकार स्पोर्ट संघाचे संघमालक करतायत. आणि त्यानंतर या मैदानामध्ये एका बाजूनं स्वराज स्पोर्ट संघ सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये जकडला तोय. आडव्या बॅटने फटका टोलूबाबा हा मनोचुका प्रयत्न होता. फसवा चेंडू, गती परिवर्तनाचा चेंडू, डाव्या हाताच्या फलंदाजाला ऑपरेट पद्धतीचा चेंडू आणि तो डाव्या हाताच्या फलंदाजाकडे लेब्रे पद्धतीचा चेंडू बनतोय. थोडासा बाहेर जातोय. शरीरयष्टीवर चेंडू आढळला जातोय. आणि सांघिक धावफलकावर 5 धावा धावफलकावर 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 36 चेंडूतील 9 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त. 2 मोहरे हे माघारी परतले ते स्वराज स्पोर्ट संघाचे. त्यांचा वेध घेतोय. थोडस निष्काळजीपणाचे फटके हे प्रतिस्पर्धी संघाला टाळ्यांचा आवाज करून गेले. एका बाजूने प्रणव परबची सुंदर गोलंदाजी मैदानावर. जरी कालच्या सत्रात आम्ही कमी पडलो तरी आज एका तगडी गोलंदाजी करणार. कमी धावसंख्या असले कारण वातावरण थोडंसं आहे थंडम आहे. आणि एका बाजूने मी म्हणेन काका सावंत सांगतायत 7 ते 8 धावा जरी असल्या असत्या अजून तर एक सामना एकदम फायटिंग झाला असता अंतिम चेंडूपर्यंत. अजूनही सामना थोडासा तुळशीचा पाहायला मिळतोय. अजूनही मी सामना ऑन आहे म्हणेन दोन्ही संघांच्या बाजूनं. 6 धावा धावफलकावर 42 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना आणि जो फलंदाज मैदानामध्ये कालच्या सत्रात ज्यानं चौकारांची लयलोट केली या मैदानावर मन जिंकले अक्षरशः रसिका प्रेक्षकांचे तो अण्णा तांबोस्कर मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय. स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय किरण प्रभाकर परब यांच्याकडून जयतीर प्रीमियर लीग या मंडळासाठी RCC देवडा मंडळासाठी या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून तब्बल 2000 रुपयाची देणगी आमच्या मंडळाला जमा होते. परब साहेब, तुमचं खूप खूप प्रथमतः स्वागत, खूप खूप आभार. सन्माननीय एकनाथ चुडजी काका यांच्याकडून 1000 रुपये आपलं पण स्वागत, खूप खूप आभार काका. या मैदानावर बक्षिसांची खैरात असलेली मानाची स्पर्धा त्यांच्याकडे सर्व पंचक्रोशीची नजरा रसिक प्रेक्षकांची असते. त्या स्पर्धेचा कालच्या दिवसात शुभारंभ, आजचा दुसरा दिवस आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये संघाची रन मशीन ज्याला संबोधले गेले तो अण्णा तांबोस्कर सज्ज होतो स्ट्रायकर एंडला. 6 धावा धावफलकावर आणि प्रणव 5 धावा धावफलकावर. हलक्या हाताने घेऊन काढला तो चेंडू, दिशा दिली जाते चेंडूला. चमनीलगतचा फटका, कव्हरला सुंदर क्षेत्ररक्षण. 1 धावी बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली धावसंख्या सांघिक धावफलकावर 6 धावा. या धावफलकावर 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सुंदर गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, त्यानंतर पुन्हा निर्धाव. 4थ्या चेंडूवर गडी बाद. तब्बल 5 चेंडू पूर्ण 2 धावा बहाल करतोय. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. एका बाजूनं कडवा मारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीचा तो प्रणव परब आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकाची सांगता करणारा अंतिम चेंडू घेऊन
आडवा बॅटने पटकन टोलूबाबा हा इरादा होता. यष्ट्यांचा वेध घेतोय स्लो रोड पद्धतीचा चेंडू आणि कमबॅक करतोय आज मैदानामध्ये ओमकार स्पोर्ट्स संघ. तब्बल या 4 गडी माघारी परतले मात्र या मैदानावर एका बाजूनं आणि हजेरलावर सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 6 धावा या धावफलकावर. एका बाजूने अण्णाला साथ द्यायची होती, पाया रोवायचा होता तो मात्र स्वराज स्पोर्ट्स संघाला आणि स्वराज स्पोर्ट्स संघाची कुठेतरी ही जलबाजी आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला उत्साहाचं वातावरण निर्माण करणार ही जलबाजी. ज्या खेळाडूची आम्ही वाट पाहतो ज्याच्याकडे मदार आहे, जो मोठे फटके मारून सहजासहजी सामने समाप्त करू शकतो, तो गोटे नाईक मैदानामध्ये पावलं टाकतं. बाकी पण गोट्या नाईकला एका बाजूनं पाया रोवण्यासाठी ज्या खेळाडूंना पाठवलं होतं ते खेळाडू हजेर लावले आणि कळस चढवण्याचं काम मात्र उर्वरित मात्र येऊन ठेपतंय पायापासून कळसापर्यंत. ते गोट्या आणि अण्णा तांबोस्करकडे. गोट्या थोडासा मागे राहतोय आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो एका बाजूला विनय नाईक. प्रणय परब प्रणय परबसाठी पारितोषिक घेतलं या मैदानावर. सन्माननीय जीजी माळकर याचकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक. माळकर साहेब खूप खूप धन्यवाद. आपले सुंदर गोलंदाजी ब्रेक थ्रू लावणारे शतक, 2 धावा 2 गडी बाद हा लेखाजोखा प्रणवचा सुरेख गोलंदाजी बदलायची आपल्याला पाहायला मिळतंय. पंचांकडे जरूर नजरा टाकल्या होत्या. पंचायत चेंडू तुला थोडासा मारण्याचा होता, त्यामुळे निर्धाव चेंडू हा गणला जात. सांघिक धावफलकावर 7 धावा या धावफलकावर. 42 या धावसंख्येचा पाठलाग. तब्बल 4 मोहरे हे माघारी परतले स्वराज स्पोर्ट्स संघाचे आणि पुन्हा एकदा सुंदर असा फटका पाहायला मिळतोय. लॉकअप क्षेत्ररक्षक घेतोय. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही जोखमीच्या धावसंख्येकडे वळली गेली आणि जोखमीची धावसंख्या ही सहजासहजी पूर्ण करत सांघिक धावफलक हा धावफलकावर पुढे सरकला गेला. तो 9 धावा धावफलकावर. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर 3 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. तो बल्लाळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5 धावांचं योगदान, 6 चेंडूमध्ये अष्टपैलू कामगिरी करण्यासाठी सज्ज होईल. पण प्रणव परबची एक सुरेख गोलंदाजी आहे. त्याच्या एका बाजूला या मैदानावर सुरुवातीची गोलंदाजी ती मात्र आदित्य नाईकची. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू, मोठा फटका, डीप स्क्वेअर लेगला फटका जरूर फसलाय आणि फसलेला फटका सुंदर पद्धतीचा चेल टिपतोय. टिपलेल्या चेलमध्ये थोडंसं या ठिकाणी झकडला जातोय मैदानामध्ये. तो विनय नाईक मात्र 2 या धावसंख्येवर माघारी परततोय. स्वराज स्पोर्ट्स संघ एका केविलवाणी परिस्थितीमध्ये तब्बल अर्धा संघ हा मात्र गारद होतोय, डगआउटचा शिकार बदलतोय. 42 धावांचा पाठलाग करत असताना डीचे मध्ये बहाल करतायत ते मात्र ओमकार स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूला. पुलटच पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढला. तो कव्हर ड्राईव्हचा फटका, डीप अलंद कार्पेट पद्धतीचा 2 खेळाडू हे चेंडूच्या आपल्याला बाहेर धावताना पाहायला मिळत आहेत आणि जवळजवळ एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दुहेरी धावसंख्येमध्ये गणलं जात. 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 11 धावा धावफलकावर. या 2 खेळाडूंवर काका संघाची पूर्णपणे मदार आणि या 2 खेळाडूंना लवकरात लवकर बाद करण्यासाठी जे मायाजाल रचलं ते एका बाजूला ओमकार स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूला.
गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो आपल्या षटकाची सांगता करणारा अंतिम चेंडूचा हा खेळ बाकी आणि बल्ला सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा फटका पाहायला मिळतोय अण्णाचा. डीप स्क्वेअरकडनं क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची प्रतिक्रियेपर्यंत एका धावसंख्येचं रूपांतर हे जोखमीच्या धावसंख्येकडे सहजासहजी या 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत आणि 2 धावा पूर्ण करत सांघिक धावफलक एका सुसज्ज वाटचालीकडे पाहायला मिळत. 13 धावा या धावफलकावर. उर्वरितच्या अजूनही 3 षटकांचा आहे खेळ बाकी. 13 धावा धावफलकावर 42 धावांचा पाठलाग करत असताना आणि विजयासाठी 18 चेंडू आणि 29 धावा या धावफलकावर. समीकरण होतं 36 चेंडू 42 धावा. फक्त चेंडूंपासून 4 धावांचं अंतर जास्त होतं आणि आता मात्र समीकरण जवळजवळ बदललंय मैदानामध्ये. 18 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये या मैदानावर सुरेख या ठिकाणी गोलंदाजीचा बोलबाला चालवतोय ओमकार स्पोर्ट्स संघ आणि त्यानंतर उर्वरितची फलंदाजी या 2 खेळाडूंच्या मदार असेल ती स्वराज स्पोर्ट्स संघाला बॅटिंगच्या स्कोअर प्लेचा देणं आहे आणि तोपर्यंत वळू या मैदानावर गोट्या नाईक आणि अण्णाजी षटकारांची आतषबाजी की भेदक गोलंदाजी होते सांगण्यासाठी सहयोगी समालोचक आमचे काका सावंत यांच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय. धन्यवाद योगेश, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अब तक, लेकिन इन 2 बल्लेबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा अगर इस मैच को जीतना है. गोटिया नाइक कल बहुत अच्छे फॉर्म में आए थे लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए. हर एक बल्लेबाज मैंने देखा इस पूरे टूर्नामेंट में जो प्रतिथयश बल्लेबाज पिछले सीजन्स में थे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, जिसमें धीरू, शाम या गोटिया ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज जो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए. लेकिन अपने आप को यहां साबित करना पड़ेगा, अपनी टीम को जीत के लिए ले जाना पड़ेगा. 18 गेंदे और जीत के लिए गोटिया नाइक अगर यहां खड़े रहते हैं बहुत देर तक तो निश्चित रूप से ये आसान होगा. हालांकि अजय जी और यहां मेरे साथ भूषण और योगेश, आज का जो टेम्परेचर जो है हल्का सा कूल है, इसी कारण गेंदबाज को ज्यादा आसान हो रहा है. हल्की सी गेंदबाजी करना आसान हो रहा है और बल्लेबाज के लिए बहुत कठिन हो रहा है कि टाइमिंग करना, उस गेंद को उछालकर बाउंड्री के बाहर फेंक देना बहुत मुश्किल हो रहा है. ठंडा, बहुत बादल छाए हुए हैं और आदित्य नाइक फिर एक बार दौड़ कर आते हुए ये गेंद, अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को और ये रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन स्टंप्स कवर नहीं किए. यहां आदित्य ने, निश्चित रूप से गोटे के लिए खतरा था. सीधा गेंद जो सीधी थी कवर के हाथ में चली गई थी, पॉइंट के हाथ में, और अगर सीधा थ्रो होता तो निश्चित रूप से उनके लिए खतरा हो सकता था. 1 रन पूरा करते हुए 14 रन, अब 28 रन चाहिए जीत के लिए. सबसे लोएस्ट टोटल था आज के दिन का, इस पूरे टूर्नामेंट का 43 रन था, उससे 1 रन कम 41 हुए और ये लोएस्ट टोटल आज तक के इस टूर्नामेंट का. अच्छी गेंद, अण्णा तंबस्कर बहुत सही खेल रहे और यहां शायद वो पहुंच चुके लगभग 44-45 एज के अण्णा बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए. और आज के इस लो स्कोरिंग मैच में अजय, निश्चित रूप से अण्णा जैसे बल्लेबाज को टिक कर रहना पड़ेगा, एक छोर संभालना पड़ेगा. एक सीट एंकर का रोल अदा करके अन्ना बहुत बेहतरीन खेलते हुए. अगली गेंद गोटिया के लिए, पैर पर टकराती हुई गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर उसका कोई असर नहीं. हालांकि गेंद हल्की सी गुडलैंड स्पॉट से ऊपर उठ रही थी तो अंपायर का यह मानना है कि स्टंप्स को छोड़कर गेंद वहां से ऊपर से चली जाती. इसी कारण इस बहुत बेहतरीन गेंद की समाप्ति होती हुई 3 गेंदे इस ओवर के हो चुके हैं. बहुत अच्छी गेंदबाजी. ये गेंद निश्चित रूप से बड़ा स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीधी मिड विकेट के हाथ में. मात्र 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा और इस 1 रन के बदौलत रन संख्या पहुंची है 16 पर. लग रहा था कि इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए भेजेंगे लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर गेंद नहीं आ रहे. थोड़ा सा हल्का सा बादल छाए हुए, हवा में थोड़ी सी हल्की सी नमी, इसी कारण बल्लेबाज के लिए हल्की सी कठिनाई होती हुई. ये खराब गेंद थी. फिर एक बार अन्ना इस गेंद को हल्के से धकेल देना चाहते थे, 1 रन अर्जित करना चाहते थे, गोटिया को स्ट्राइक पर लाना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी चली गई पॉइंट के हाथ में जहां कोई गुंजाइश नहीं रही. तो ये फिर एक बार डॉट गेंद,
इस ओवर में दूसरी डॉट गेंद, द गोल्डन बॉल्स। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गोल्डन स्पॉट पर टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ आउट स्विंग होती हुई विकेट कीपर धीरज तुलस्कर के हाथों में समाती हुई ये और एक डॉट गेंद। इस ओवर में 3 डॉट गेंदें और 3 रन दिए। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी आदित्य नाइक की। आदित्य नाइक ने 2 ओवर में अब तक 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। 41-42 रन बनाने थे इस मैच को जीतने के लिए। एक बार लग रहा था कि लो स्कोरिंग मैच है, सबसे कम टोटल है, आसानी के साथ यहां जीतेंगे। अब 12 गेंदें और जीत के लिए लक्ष्य है। 12 गेंदें 26 रन, 12 गेंदें 26 रन। कहां से कहां खड़ा गया मुकाबला अजय। एक बार तो लग रहा था कि आसान मुकाबला रहेगा। अच्छे बल्लेबाज जिस टीम में मौजूद है, चेस करने वाली टीम में, तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन अब गोटा नाइक के ऊपर सब कुछ दारोमदार है। नए गेंदबाज आते हुए प्रणव परब, जिन्होंने पिछला ओवर तो बहुत बेहतरीन डाला था, क्या यह ओवर निर्णायक रहेगा? गोटा नाइक अगर इस ओवर में 2-3 छक्के लगाते तो मैच उनकी तरफ, और अगर प्रणव परब अपना जौहर दिखाते हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आउटसाइड द ऑफ स्टंप करते हैं, तो निश्चित रूप से इस मैच में वापस आ सकते हैं। 26 रन 12 गेंदे। पहली गेंद अच्छा स्ट्रोक, लेकिन क्या 4 रन हो सकते हैं? नहीं, गेंद वहां रुकती हुई 2 रन आसानी के साथ पूरे। ओह, अपना बैट गवा बैठे, इसी कारण मात्र 2 रन पर संतोष करेंगे। इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची है 18 पर। अब जीत का लक्ष्य 24 रन, 11 गेंदे 24 रन, यह है लक्ष्य। लगभग 2 दर्जन रन चाहिए, गेंदे बचे मात्र 11, 1 दर्जन से 1 गेंद कम, लगभग 12 रन प्रति ओवर के औसत से अब रन चाहिए थे। बहुत अच्छा मुकाबला होता हुआ, और क्रिकेट ऐसा अनिश्चितताओं से भरा जो गेम है, जिसके कारण पूरी दुनिया में इसके बहुत फैंस है। कहीं भी गेंद पलट सकता है, लो स्कोरिंग मैच भी इतना टाइट हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, ये 6 रन हो सकते हैं। देखना है यह कैच होता है, यहां निर्णायक कैच था, ये खूबसूरत कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। गोटा नाइक अपनी पारी समाप्त करते हुए डगआउट में वापस जाते हुए, इस मैच का यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है। डीजे ये 6 हो सकते हैं, देखना है। ओ 6 रन गोटा के बल्ले से नहीं, लेकिन अन्ना के बल्ले से आता हुआ है छक्का, झनझनाता छक्का, डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जिनसे उम्मीद थी छक्का लगाने की, वो आउट होकर पैवेलियन वापस आए, लेकिन जिनका एज लगभग 45 है, वो छक्का मारते हुए। अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। बहुत बेहतरीन गेंद थी, ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की गेंद थी, फुलर लेन की गेंद सीधी टकराती हुई पैड्स पर, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। लेकिन ये डॉट गेंद बहुत मायने रखती है आखिरी ओवर्स में।
खूबसूरत गेंदबाजी, हालांकि एक छक्का खाने के बाद फिर से वापसी करते हुए प्रणव पर अब यह गेंद खराब गेंद, निश्चित रूप से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत खराब गेंद थी ये, हाफ पिच पर पिच की गई लेग स्टंप के ऊपर, जिसे बहुत ही आसानी के साथ हल्का सा शफल होते हुए हुक किया डीप फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो अन्ना ने 2 गेंदों में 10 रन अर्जित किए, रन संख्या पहुंची है 28 पर, 14 रन 7 गेंदे 14 रन, 7 गेंदे 14 रन, यह है इक्वेशन। तो एक गेंद अब निकालनी पड़ेगी। इस ओवर में 12 रन अब तक दिए, 1 विकेट हासिल किया। आखिरी गेंद इस ओवर की, प्रणव परब, ओ फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, क्या 4 रन के लिए गेंद जा रही है? नहीं, आखिरकार गेंद को रोक लिया और दूसरा रन लेने के लिए दौड़ते हुए अन्ना तांबोस्कर। 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी अब जीत के लिए चाहिए 1 ओवर और 12 रन, 6 गेंदों में 12 रन चाहिए। सर हालांकि धीरज को दिखाई देते हुए, इसी कारण हल्की सी सलाह मशवरा अपने टीममेट्स के साथ करते हुए, हालांकि अन्ना तांबोस्कर अब भी क्रीज पर मौजूद है और जयवंत ठुमरे गोइंग टू बोल द लास्ट ओवर। 6 गेंदे 12 रन, यह इक्वेशन। लो स्कोरिंग मैच था, बहुत आसान लग रहा था, जिस टीम के पास बहुत सारे बल्लेबाज थे। तो क्या ये मैच अन्ना जिताकर वापस जाएंगे? जीत के लिए मात्र 42 रन बनाने थे, लेकिन हर एक बल्लेबाज, जिनके पास लगभग 6 बल्लेबाज बहुत अच्छे बल्लेबाज है, उस टीम को झगड़ना पड़ रहा है। आखिरी 6 गेंदों में 12 रन, और ये 12 रन क्या बचा पाते हैं जयवंत ठुमरे। इज इन फॉर्म, इस साल बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बल्लेबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में क्या करतब दिखाते हैं, ये देखने वाली 6 गेंदें। बहुत ही उत्कंठावर्धक ये मैच, बहुत बहुत रोमांचक मुकाबला शुरू है। आखिरी 6 गेंदे, स्ट्राइक पर हरि गावड़े, नॉन स्ट्राइक पर अन्ना तांबोस्कर। जयवंत ठुमरे इज गोइंग टू बॉल द फर्स्ट बॉल। 6 गेंदे 12 रन, यह इक्वेशन। दोनों टीमें ओमकार स्पोर्ट्स वर्सेस स्वराज स्पोर्ट्स के बीच शुरू यह मुकाबला। पहली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, सीधा, क्या कैच छोड़ते नहीं है राहुल। व्हाट अ कैच दैट वाज वंस अगेन। 5 गेंदे 12 रन, फील्डिंग क्या कर सकती है दिखाने वाला ये मुकाबला। बहुत खूबसूरत फील्डिंग हमें देखने को मिली। हर एक गेंद जो हवा में चली गई उसे बहुत ही अच्छी तरह से अपने पाले में ले लिया। हर एक फील्डर ने अपना योगदान दिया। इसी कारण क्रिकेट एक ऐसा गेम कहा जाता है, हर एक को अपना योगदान देना पड़ता है। कोई एक बल्लेबाज या कोई एक गेंदबाज इस गेम को जीत नहीं सकता। हर एक को अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ता है, वरना क्रिकेट में एक तेंदुलकर कुछ कर नहीं सकते या एक बुमराह कुछ कर नहीं सकता। हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। बाबू घोगड़े पिछले कुछ सीजन में बहुत बेहतरीन एकमात्र आशा है अन्ना पर। जयवंत ठुमरे को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई, दूसरी गेंद, 5 गेंदे 12 रन, सफल होते हुए अन्ना। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गेंद वही रुकी। क्या यह खतरा हो सकता है यहां? थ्रो। धीरू बहुत बड़ी गलती करते हुए यहां निश्चित रूप से रनआउट का चांस था, लेकिन गेंद को गैदर नहीं कर पाए।
मेरे ख्याल से इस पूरे टूर्नामेंट में अजय जी धीरू कुछ नर्वस है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कंधे दिखा रहे हैं, लेकिन अब चांस था अन्ना के वो जीवनदान देना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अभी 4 गेंदे जीत के लिए 10 रन। अगली गेंद फिर एक बार बहुत अच्छा स्ट्रोक, ये गेंद सीधी जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, जहां फील्ड की जाती, थ्रो किया जाता, तब तक 1 रन मात्र। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत खूबसूरत थ्रो। राहुल वंस अगेन दिखाते हुए कि वो खूब बेहतरीन फील्डर है। पिछले सीजन में राहुल यहां थर्ड मैन पर ज्यादातर फील्ड करते थे, बहुत बेहतरीन फील्डिंग करते थे, विकेट कीपर से चूंकि हर एक गेंद को लपक लेते थे। वही राहुल अब बाउंड्री लाइन पर अपने तेवर दिखाते हुए, अपना हुनर दिखाते हुए, व्हाट अ फील्डिंग परफॉर्मेंस। 3 गेंदे 9 रन, 1 चौका या छक्का बहुत बड़ा मार्जिन बना सकता है। खराब गेंद, लेकिन इस गेंद पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मात्र 1 रन मिलेगा। 8 रन चाहिए 2 गेंदों में। अगर ये छक्का नहीं देते इस गेंद पर तो मैच में वापसी करेंगे, और धीरू अगर एक बार उनको हाथ पकड़ने देंगे तो वो पूरा घुस जाएंगे। इस मैच को अगर धीरू जीतते हैं तो निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में वापसी करेंगे। अगर उनको उंगली थमा देते हो तो हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसा धीरू। दिस इज द लोएस्ट टोटल जो डिफेंड किया जा रहा है। अभी भी 2 गेंदे जीत के लिए 8 रन। क्या एक गेंद निकाल पाएंगे? क्या अन्ना तांबोस्कर इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगा पाएंगे? व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। ये गेंद, अच्छी गेंद, व्हाट अ कैच दैट वाज, फैंटास्टिक कैच बाय विकास तांडेल। बहुत तेज गई थी गेंद, बहुत अच्छा कैच था ये। लगभग स्क्वायर लेग अंपायर की जगह पर वही करीब खड़े थे, सीधी गेंद उनकी तरफ गई और कोई गलती नहीं ऐन मौके पर। व्हाट अ मैच दैट वाज, कैच ऑफ द डे। यस, आज 2 कैचेस ऐसे देखने को मिले अजय। एक तो डाइव लगाकर समीर ने कैच लिया था, समीर तांबोस्कर ने, और उसके बाद अब ये कैच। राहुल ने तो 2 अच्छी कैचेस लिए, इस मैच में तो 3-4 कैच बहुत अच्छे देखने को मिले। और ये इतना खूबसूरत, ये आसान नहीं होता कैच, क्योंकि सीधी गेंद उनकी तरफ खेला गया स्ट्रोक था ये, और सीधा हाथ में जाते हुए अच्छा कैच वहां विकास तांडेल का। बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर दिखा सके, लेकिन फील्डिंग में इस टीम ने स्पोर्ट्स अपना फैसला सुनाए। फील्डिंग में इस टीम ने ऐसे जोहर दिखाए कि सामने वाले टीम को परास्त कर दिया। गेंदबाजी तो खूबसूरत थी ही, लेकिन फील्डरों ने बहुत खूब साथ निभाई। अच्छी गेंद, और इसी के साथ इस मैच पर, इस टूर्नामेंट में पहली जीत अर्जित करते हुए धीरज तुलस्कर की ये टीम। व्हाट अ फील्डिंग परफॉर्मेंस। लो स्कोर होकर भी दोनों मैचेस जीते गए। और उसके बाद भूषण जी को विनती करूंगा, प्लीज कम भूषण नायक। अगले मैच के विवरण के लिए भूषण को निमंत्रित करता हूं। व्हाट अ मैच दैट वाज टू वॉच।